सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। जो दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये एक वैश्विक महामारी का समय है और पूरे विश्व में ये आज समस्या है और इस पीरियड में हमको हर तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं। हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं हमको उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है और उनको जो पहुंचा रहे हैं वो भी हमारे रेलवे के 12 लाख श्रमिक भाई बहन हैं। जो रेलवे के 12 लाख श्रमिक भाई बहन हैं वो दिन रात 24 घंटे इसके लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैक का मेंटेनेंस हो, चाहे वो कोचेज का मेंटेनेंस हो, चाहे सेफ्टी का मेंटेनेंस हो। और उन्होंने ये काम करके जो 3840 ट्रेनें चलाईं, सभी ट्रेनें अपने नियत रूट से गईं, केवल 71 ट्रेनें डाइवर्ट हुईं। और आपको एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, काफ़ी मैंने रिपोर्ट देखी, तकलीफ़ होती है, हमें तकलीफ़ इसलिए होती है कि जो हमारे 12 लाख रेलवे के श्रमिक भाई बहन हैं उनके मनोबल पे कहीं असर पड़ता है। कहा गया कि 9 दिन में कोई ट्रेन गई। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 3 दिन से ज़्यादा केवल 4 ट्रेनों ने समय लिया है। 72 घंटे से ज़्यादा केवल 4 ट्रेनों ने समय लिया है और वो ट्रेनें मणिपुर, जिरीबाम, अगरतला की तरफ जा रही थीं। 4 ट्रेनें छोड़ दीजिए 3840 में से, तो 3836 ट्रेनें 4 दिन से कम, 72 घंटे से कम में गई हैं वो। और वो भी उसमें 2 मेन फैक्टर थे जिसकी वजह से कुछ ट्रेनें विलंब हुई। एक फैक्टर ये था कि आसाम में लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड में पानी आ गया, 12 घंटे तक वो ट्रैक बंद करना पड़ा हमको सेफ्टी की दृष्टि से। और वहाँ पे हमें ट्रेनें रोकीं, 12 घंटे तक रोकीं और जितने भी उसमें मुसाफिर थे उनको एक ऐसे स्टेशन पे रोका जहाँ पे कि हर चीज़ की व्यवस्था थी। सो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर 3840 ट्रेनें, उसमें से अगर मैं आपको बताऊं 90% ट्रेन जो 3500 ट्रेन हैं वो जो नॉर्मल मेल एक्सप्रेस की एवरेज स्पीड होती है, उससे ज़्यादा एवरेज स्पीड से पहुंची हैं। 3500 ट्रेनें उसके ज़्यादा एवरेज स्पीड से पहुंची हैं जो नॉर्मल मेल एक्सप्रेस होता है। केवल 10% ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें 2 घंटे से 4 घंटे या 5 घंटे का विलंब हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि केवल महज 4 ट्रेनें हैं जिन्होंने 72 घंटे से ज़्यादा लिया। उसके जो रीज़न मैंने बताए कि एक तो उनका लंबी जर्नी थी, वो मडगांव से जाके जिरीबाम जाना था, उसको बीच में लैंडस्लाइड मिल गया। कुछ ट्रेनें हमारी विलंब हुई, आप लोगों को पता है कि गैस लीक हो गई थी वहाँ पे, जहाँ पे हमको ट्रेनें काफ़ी देर तक बंद करनी पड़ी। जो भी उस रूट पे ट्रेनें थीं उसको किसी तरह से डाइवर्ट करके ले जाना पड़ा। सो ये सब एक परिचालन की समस्याएं थीं। लेकिन मैं अपने श्रमिक भाइयों बहनों को बताना चाहता हूँ कि रेलवे और पूरा भारतीय रेल परिवार, जो हमारे 12 लाख श्रमिक भाई और बहन हैं, वो 24 घंटे काम कर रहे हैं आपको बिल्कुल सुविधा के साथ पहुँचाने के लिए। आपको जो भी खाने पीने की दिक्कतें हुई हैं वो उसको डेली बेसिस पे एनालाइज करके हम लोग कर रहे हैं। और एक ये वैश्विक महामारी का समय है, नॉर्मल समय नहीं है। नॉर्मली IRCTC अपने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू खाने की व्यवस्था करता है। आज का समय ऐसा है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको लोग काम करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, कोचेज में जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। फिर जो ये भारतीय रेल के जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वो आगे आए, हमारे स्काउट्स गाइड्स आगे आए और सब लोग आगे आए। कई जगह पे ऐसे हुआ कि जो भारतीय रेल परिवार के महिलाएं हैं उन्होंने टेम्परेरी किचन बनाए, पूड़ियाँ तली, सब कुछ बनाया अपने आप। तो इस तरह से एक पूरा प्रयास करके हम लोगों ने कोशिश करी। और ये जो सबसे अंत में मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की भी एडवाइजरी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम की भी एडवाइजरी है कि जिन लोगों को कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो अगर यात्रा से बचें तो अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ श्रमिक भाई बहनों को इस समय जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को मैं समझता हूँ, उनको घर जाने की जल्दी है। उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय रेल जहाँ तक संभव है अपने डॉक्टर्स भेज के जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हमने उसको अटेंड कराया और करीब 30 से ज़्यादा डिलीवरीज हुई हैं ट्रेन में।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 30 से ज़्यादा डिलीवरीज ट्रेन में हुई हैं, इसका मतलब वो बहन कितनी मुसीबत में होगी, तब उन्होंने ट्रेवल किया। इस वैश्विक महामारी के समय में कोई भी बहन जिसको कि पता है कि वो एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है, वो कभी इस ट्रेन में ट्रेवल नहीं करेंगी, लेकिन उनकी मजबूरियां होंगी, उन्होंने ट्रेवल किया होगा। और भारतीय रेल के जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, 24 घंटे काम करके उनको जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पहुँचे, उनकी डिलीवरी कराई, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, उनको घर में शिफ्ट किया। सो ये बस मुझे ये कहना है आप लोगों के माध्यम से कि जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, उनको हम भारतीय रेल बिल्कुल कम से कम समय में उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाएंगे, पूरी सुविधाओं के साथ पहुंचाएंगे। इस बात पे वो विश्वास ना करें कि ट्रेनें 9 दिन लेट हो रही हैं, इतने दिन लेट हो रही हैं। ट्रेनें बिल्कुल समय से चल रही हैं। और अगर ये 20 से 24 का पीरियड छोड़ दें, जिसमें कि थोड़ी सी ट्रेनें विलम्ब हुई, थोड़ा सा जो मेल एक्सप्रेस का एवरेज टाइम है उससे कम लगा, आज अगर देखें पिछले 24 के बाद से सारी ट्रेनें मेल एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड से ज़्यादा जा रही हैं। 20 से पहले सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड से भी ज़्यादा ट्रेनें गई हैं। सो ये मैं सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और इस भरोसे के साथ मैं एक बार फिर से श्रमिक भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि भारतीय रेल कटिबद्ध है, कम से कम समय में आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। थैंक यू। धन्यवाद सर। आई थिंक काफ़ी हद तक जो है हमारी इस समस्या का समाधान हो गया है। स्पेशल राजधानी और श्रमिक स्पेशल कंजेशन की वजह से हमें डाइवर्ट करनी पड़ी। व्हाट स्टेप्स railway thinks could have been taken for better operations? Is there any lesson in this particular project for the railways? That is general observation. जैसा कि मैंने बताया कि 3,840 ट्रेनों में से केवल 71 ट्रेन 1.8% हमने डाइवर्ट करी, और वो भी 20 से 24 के बीच में। और वो जो 20 से 24 के बीच में मैंने आपको बताया कि जो ओरिजिनेटिंग स्टेट की रिक्वायरमेंट्स थी, हमने कोशिश करी कि रिक्वायरमेंट आते ही उसको तुरंत नेक्स्ट डे हम उसको मीट विथ करें। और उस मीट विथ करने के चक्कर में यूपी बिहार में जो हमने ट्रेनें भेजी, रूट में कुछ कंजेशन हुआ। और जैसे ही रूट में कंजेशन हुआ, क्योंकि हमारे वरिष्ठ अधिकारी 24 घंटे उसको मॉनिटर कर रहे थे, सो एक समयबद्ध तरीके से उसको हमने डाइवर्ट किया, जो डिफरेंट हमारे रूट्स थे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि 20 से पहले कोई भी ट्रेन डाइवर्ट नहीं हुई है, 24 के बाद कोई ट्रेन डाइवर्ट नहीं हुई है, केवल 1.8% ट्रेन डाइवर्ट हुई है। और जो ट्रेन डाइवर्ट हुई है वो रूट का ध्यान रखते हुए उसको डाइवर्ट किया गया, ताकि सभी ट्रेनें समय पर पहुँच पाएँ। 116। सर, ये आपने जो बताया कि ट्रेन्स डाइवर्ट, सर एक सवाल, कंजेशन कितना ज़्यादा था? नॉर्मल डे की ट्रैफिक से ज़्यादा था? क्योंकि हम जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जो जंक्शन है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हैंडल करता है। क्यों डाइवर्जन हुआ सर? क्या दिल्ली से ज़्यादा ट्रैफिक था? दूसरा सर, क्योंकि हम 230 ट्रेनें ही चला रहे थे। और सर डेथ का कोई आंकड़ा रेलवे के पास अगर हो तो? देखिए, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम तो 2000 मेल एक्सप्रेस ट्रेन चला रहे हैं और इस समय हमने खाली 279 ट्रेनें चलाई, तो क्यों कंजेशन हो गया? ये काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें मैं आप सब लोगों को बताता हूँ कि जो 2000 मेल एक्सप्रेस चलाते हैं और जो 4000 हमारी पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, वो 70,000 किलोमीटर नेटवर्क पे 24 घंटे के अंदर चलती हैं। सो अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसको आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि उस समय सब तरफ से ट्रेनें, उस समय करीब 90% ट्रेनें यूपी बिहार जा रही थी, चाहे वो साउथ से आ रही हैं, चाहे बॉम्बे से आ रही हैं, गुजरात से आ रही हैं, सबको यूपी और बिहार के नेटवर्क पे जाना था। और जो कि मैंने बताया कि 2/3 ट्रेनें, वो जो एक बैंड है 14 बजे से 24 बजे तक, मतलब रात के 12 से 14 बजे तक हमारा वो पीरियड निकल गया। 24 घंटे में खाली 10 घंटे के बैंड में हमको ट्रेनें चलानी पड़ी। नॉर्मल जो हमने शेड्यूलिंग करी हुई है, अगर आप देखेंगे तो सुबह हम नॉर्मली 8 बजे से शेड्यूल कर देते हैं और मिडनाइट तक शेड्यूल करके रखते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जो श्रमिक भाई बहन आ रहे हैं उनको रात को ना आना पड़े स्टेशन पे। लेकिन चूंकि ये एक वैश्विक महामारी का समय है, नॉर्मल समय नहीं है, उनको जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको वहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग करनी होती है, उनका मैनिफेस्ट के हिसाब से चेकिंग करनी होती है।
सो ये हमारे भाई बहन 8 बजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, 10 बजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये लोग 2 बजे के बाद पहुंचना शुरू कर रहे हैं। जो ट्रेनें हमने आधे घंटे के इंटरवल पे चलाने के लिए शेड्यूल किया, वो ट्रेनें हमको 5-5 मिनट पे एक एक ट्रेन के पीछे ट्रेन चलानी पड़ रही है। सो इस तरह से जो उस दिन 20 से 24 के बीच में जो हमें समस्याएं आईं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ट्रेनें यूपी बिहार के लिए चलाईं, और पहले दिन ही जैसे कि आपने कहा कि हमने चूँकि 24 घंटे हमने कंट्रोल पे अपने आदमी लगाए हुए थे, हमको 1-2 घंटे में ही पता चल गया कि ये नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी समस्या अगेन, ये चूँकि नॉर्मल टाइम नहीं है, जो ट्रेन जहाँ पे पहुँच रही है, कुछ ऐसे टर्मिनल्स हैं, अगर मैं आपको नाम लूँ, गोरखपुर, जौनपुर, पूर्णिया, कटिहार, जहाँ के श्रमिक भाई बहुत ज़्यादा हैं। जौनपुर, गोरखपुर में तो एक एक दिन में, कल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो 36 ट्रेनें खाली गोरखपुर पे हैंडल हुई हैं। अब अगर एक दिन में 36 ट्रेनें गोरखपुर पहुंचेंगी, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को मैं बधाई देता हूँ, उनको पूरा मैं साधुवाद देता हूँ कि 36 ट्रेन में जो यात्री आए उनको उन्होंने स्क्रीन किया, उनको खाने पीने की व्यवस्था करी, उनको बसेज में बिठा के सॉर्ट आउट करके किसको किस गांव में ले जाना है वहाँ लेके गए, क्वारंटाइन किया। सो ये एक नॉर्मल टाइम नहीं है, नॉर्मल टाइम से अगर इसको कंपेयर ना करें तो बहुत अच्छा है। 36